औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। नूर मुक़द्दम कत्ल केस पार्ट 8। तारीख़ी फ़ैसला। मोहम्मद सोहेल सेशन जज। ये फ़ैसला तारीख़ में याद रखा जाएगा। वालिद ज़ाकर जाफ़र और वालदा असमत आदम जी को वकला साहिबान ने उम्मीद दिलाई थी कि 100% उनकी ज़मानत हो जाएगी, लेकिन नाज़रीन अदालत के पास इतना मवाद मौजूद था कि वो बआसानी ज़मानत खारिज हो गई और उसकी ज़मानत खारिज करनी पड़ी और ख़ारिज हो गई। नंबर 1 सहूलतकार। नंबर 2 कत्ल से पहले और कत्ल के बाद अपने वालिदैन से राब्ते में रहा, अपने वालिद से भी और वालदा से भी, दोनों से। कत्ल से पहले जो बातें सामने आई हैं, पुलिस को CDRs मिले हैं, उनमें ये चीज़ वाज़िया पता चली है कि वो मेरे साथ शादी नहीं करवा रही, मैं उसे कत्ल कर रहा हूँ। और कत्ल के बाद वो सारी बातें सामने आई हैं। और उसके बाद उसके वालिद ने थेरेपी सेंटर वालों को फ़ोन किया है कि किसी तरीके से ज़ाहिर जाफ़र को उधर से निकालो और वहाँ से लाश को गायब करो और सबूत मिटाने की कोशिश करो। इस लिहाज से वो भी कत्ल में बराबर के शरीक हैं। लिहाजा उसके वालिदैन के लिए सज़ा के दरवाज़े खुले हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि सेशन जज साहब ने इस केस की एक मज़बूत बुनियाद बना दी है और उसके आगे एक मज़बूत दीवार खड़ी कर दी है। कम अज़ कम इन लोगों को 10 साल तक कैद हो सकती है और उसकी फांसी 100% कन्फर्म है। यहाँ पर नाज़रीन पुलिस को इसका क्रेडिट जाता है, ख़ासकर DIG अफज़ाल अहमद कौसर साहब, SSP इन्वेस्टिगेशन, SP इन्वेस्टिगेशन और IO साहब को। वो तफ्तीश को बड़े अच्छे तरीके से लेके गए हैं आगे और उस तफ्तीश को मुकम्मल किया है। नाज़रीन अब सबसे पहले जाफ़र ग्रुप का नेटवर्क काम कर रहा है कि किसी तरीके से ज़ाकर जाफ़र और उनकी बेगम को महफूज किया जाए और उस दरिंदे को फिर बाद में देखा जाएगा कि बाद में उसके साथ क्या करना है। ज़रा कोशिश तो इनकी हर सूरत होगी कि वो फांसी से बच जाए, उम्र कैद हो जाए या उम्र कैद भी ना हो, किसी ना किसी तरीके से उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई अनहोनी ना हो जाए, मतलब कहीं कोई सुलह ना हो जाए इनकी। ये फिर नाज़रीन आगे जाके अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा कि इसकी सुलह के फ़िलहाल चांसेस बहुत कम हैं। जाफ़र ग्रुप का मकसद इनको बचाना, अपने कारोबार को भी बचाना है, क्योंकि जिस तरह नाज़रीन बताया जा रहा है कि इसके कारोबार को, जाफ़र ग्रुप के कारोबार को, जाफ़र ग्रुप को कम अज़ कम कुछ 40, 50, 60 साल लगे हैं इनके दादा ने, परदादा ने, और फिर आगे इस ख़ानदान ने कारोबार को पाकिस्तान से लेकर यूरोप और अमेरिका तक फैलाया हुआ है। लिहाजा इनके साथ साथ वो अपने कारोबार को भी बचाएंगे। अब आपने देखा होगा कि जाफ़र ग्रुप की वेबसाइट से ज़ाहिर जाफ़र का नाम ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र का नाम ख़त्म करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये कारोबार सिर्फ एक शख्स की वजह से, इस दरिंदे की वजह से इनका कारोबार आसमान से ज़मीन पर आ गिरा है। दूसरी बात नाज़रीन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जिस दिन पहले दिन ज़ाहिर जाफ़र को जेल लाया जाता है और उसी दिन उसके सर में दर्द हो जाती है और वो जेल इंतज़ामिया को बताता है कि मेरे सर में दर्द हो रही है, और जेल इंतज़ामिया उसे बड़े अच्छे तरीके से, बड़े शफ़क़त से उसे पिम्स हॉस्पिटल लाया जाता है और उसका वहाँ से सर दर्द डिस्प्रिन दी गई होगी या पैनाडोल दी गई होगी। क्या जेल के अंदर हॉस्पिटल जो है उसके कैलिबर का वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है?
कि जो वहाँ से उसको डिस्प्रिन या पैराडोल दी जाती जिससे उसका सर दर्द ठीक हो जाता है। इसके पीछे वजह क्या है और नाज़रीन अवाम इस पर एहतजाज कर रही है। और फयाज़ चौहान साहब वज़ीर जेल खाना जात जेल गए और इंतज़ामिया को सख्ती से मना किया कि आइंदा से इस तरह की कोई शफ़क़त ना की जाए। नाज़रीन ये भी जेल का एक असूल है कि जब वहाँ पर खुदा न खास्ता कोई कैदी सीरियस बीमार होता है तो उसका एक तरीक़ाकार है, वो कैदी की तरफ से एक जेल सुपरडेंट को एक एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। वो जेल सुपरडेंट फिर वो एप्लीकेशन लेकर मकामी अदालत जाता है, वहाँ से जज साहब ऑर्डर करते हैं और फिर जाकर उनको जेल के बाहर किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। और इस प्रोसीजर में कोई 3 से 4 दिन का टाइम चाहिए होता है, इतने दिन लग जाते हैं। बहरहाल वो बड़े आराम से गया, सैर व तफरी की, घंटा की, 2 घंटे की और वापस आ गए। नाज़रीन अब आ जाएँ सिक्योरिटी गार्ड की तरफ। सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार नामी शख्स वो भी दरिंदा साबित हुआ कि जिस तरह नूर मुकद्दम खिड़की तोड़कर बाहर बालकोनी में आई और बालकोनी से जंप लिया नीचे आई, और जब वो नीचे गिरती है और घसीटती हुई गेट की तरफ जाती है उस सिक्योरिटी गार्ड की तरफ, और उस वक़्त उसकी हालत ये है कि वो खून से लथपथ है, ज़ख्मों से चूर है। और उस इफ्तिखार नामी शख्स को, सिक्योरिटी गार्ड को उसने बताया कि ज़ाहिर मुझे कत्ल कर रहा है, कि ज़ाहिर मुझे कत्ल कर रहा है। वो खुदा का बंदा अगर नेकी करता तो वो उस नूर को वहाँ से लेकर ख़ुद भाग जाता, उसको भागता और सीधा पुलिस जाता। थाना उनके करीब है, घर से कोई 5 से 10 मिनट के फासले पर पुलिस स्टेशन है। क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र जब ऊपर से सीढ़ियों से नीचे आता है और नीचे से फिर बाहर निकलता है, इसको कम अज़ कम को 2 से ढाई 3 मिनट लगते हैं। और इतने टाइम में वो वहाँ से उसको लेकर कम अज़ कम निकल कर घर से भाग सकता था। लेकिन वो ज़ालिम दरिंदा भी दरिंदा ही साबित हुआ और वो भी अब कत्ल में बराबर का शरीक है और उसे भी सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, अब अचानक से सानिया सतार खातून एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ वो माशाल्लाह तिलावत कलाम पाक से करती है और कुछ इंग्लिश में कुछ हदीस सुनाती हैं और उनकी फिर मिसाल बयान करती हैं। और फिर वो ज़ाकिर जाफ़र और असमत और उनकी बेटी के लिए हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश करती है। ठीक है, उनका भी राइट है, वो ये कर सकती हैं, लेकिन इसके पीछे भी कोई ना कोई जाफ़र ग्रुप की लॉबी काम कर रही है। नाज़रीन, वो अकेले में आकर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती, बल्कि एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि मैडम साहिबा बताइए कि आपके पीछे कौन काम कर रहा है, आपके पीछे कौन सी लॉबी है। तो उसने इधर आकर झूठ बोला कि जी मुझे खुदा ने भेजा है। सानिया सतार साहिबा, सब कुछ अल्लाह सुब्हान ताला पर ना छोड़ दिया करें। हम हर चीज़ अल्लाह सुब्हान ताला पर डाल देते हैं कि अल्लाह ताला ने भेजा, ठीक है अल्लाह ताला ने भेजा होगा, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई लॉबी काम कर रही है। आप अकेले में ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती हैं कि जो कि इतने बड़े सहाफ़ियों के साथ आकर, और वो भी प्रेस क्लब का एक असूल है, उनकी भी शर्त व शराइत हैं कि सबसे पहले तो उनकी फ़ीस अदा की जाती है और जो इस्लामाबाद क्लब की फ़ीस है वो 50,000 रुपया फ़ीस है। फिर वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद पूछते हैं कि कहीं कोई मुल्की सलामती के लिए तो नहीं कोई ख़तरा, कोई मुल्की रिस्क के तो लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। वो बाकायदा उनसे पूछा जाता है, तब जाकर कहीं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त दी जाती है। एक सहाफ़ी के सवाल पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1-2 जगह पर जिक्र किया है कि जी वो शख्स पागल है, उसने पागलपन किया है। सानिया सतार साहिबा, अगर वो पागल है तो उसे पागल खाने छोड़ते, उसे खुला क्यों छोड़ा हुआ था। जब कहते हैं ना कि कुत्ता कोई हल्का हो जाता है, पागल हो जाता है, जब लोगों को काटता है तो उसका क्या इलाज करते हैं। सानिया सतार साहिबा, उसका इलाज है फायर, उस कुत्ते को फायर कर दिया जाता है। अगर ये पागल था तो इससे आप पहले ही फायर कर देते,
इसे पागल खाने छोड़कर आते, क्यों खुला छोड़ा हुआ था? किसी बच्ची की ज़िंदगी तबाह करने के लिए। एक नूर मुकद्दम को कत्ल नहीं किया, उसने नूर मुकद्दम के सारे ख़ानदान को कत्ल किया है। लिहाजा आप भी कुछ खुदा का खौफ खाएं, एक तरफ़ा जो है वो बात ना करें। आपने नूर मुकद्दम के ख़ानदान की दो चार बातें की है, उनके साथ हमदर्दी जताने की कोशिश की है, लेकिन इस तरह आपको आवाम से हमदर्दियाँ हासिल नहीं होंगी और ना ही ज़ाकिर जाफ़र या उनकी बेगम असमत आदम जी को हमदर्दियाँ मिल सकती हैं। ये आपका जो स्टाइल था, ये तरीका प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये गलत है। बहरहाल नाज़रीन, की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुरी तरह से नाकाम हो गई और वो प्रॉपर किसी भी सहाफ़ी का जवाब उनसे नहीं दिया गया। वो जवाब देते हुए हर बात पे वो परेशान हो रही थी, घबरा रही थी। नाज़रीन, कहती है जी वो नशेई है, नशे की लत में पड़ा हुआ था। भाई अगर नशे की लत में पड़ा हुआ था, नशेई था, तो इसका मतलब ये है कि जो बंदा नशेई हो या नशे की लत में पड़ा हो, तो फिर तो ये जो दुश्मनदार बंदे हैं, नशा करें और नशे की लत में वो अपने दुश्मनों को कत्ल करते रहें। और क्या नशेई को ये रिलीफ दिया जा सकता है कि जी वो नशे की हालत में था तो उसने कत्ल कर दिया? तो नशेई को कोई इस तरह का पाकिस्तान में कानून कोई नहीं है कि नशेई आदमी को रिलीफ दिया जाए। बहरहाल नाज़रीन, सानिया सत्तार ख़ातून ने हमदर्दियाँ समेटने की बहुत कोशिश की है, लेकिन इंशाअल्लाह ज़ाकिर जाफ़र, असमत बेगम और उनका दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र इंशाअल्लाह अपनी सज़ा ज़रूर पाएंगे। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने घर का, महल्ले का, अपने खूबसूरत प्यारे शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई नहीं सफ़ेमाना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।